बच्चों आज के इस बेहतरीन से सेशन के अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्नावली 2.3 11th मैथमेटिक्स नवबोध प्रकाशन का जो अभ्यास प्रश्नावली 2.3 है उसके बाकी के बचे हुए सवालों को आज के इस बेहतरीन और दमदार से सेशन में हम करने वाले हैं। इसके पहले के जितने भी सवाल हैं यानी कि पहला और दूसरा और इस अध्याय के अलावा इस प्रश्नावली के अलावा जितनी भी प्रश्नावलियां हैं सबको हमने एकदम स्टेप वाइज हल करा रखा है। यदि नहीं देखा है वीडियो तो बिल्कुल सीक्वेंस से आप वीडियो को देखते आइए। जल्दी से आइए, बिना देरी किए करते हैं आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत। जैसा कि आप सबको पता है ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक माना जाता है संबंध और फलन का, जिसमें हमें फलनों का प्रांत और परिसर ज्ञात करना होता है। बहुत आसान वे में, सहज सरल और आसान भाषा में समझाऊंगा। आपका प्रश्न संख्या 3 जो है कहता है निम्नलिखित का प्रांत और क्या ज्ञात करना है, आपको परिसर ज्ञात करना है। आपको यहां पर जो दे रखा है, यहां पर जो दे रखा है वह दिया हुआ है फलन, और वो फलन क्या दिया है, फलन दिया हुआ है आपका कि fx बराबर मॉड के अंदर x माइनस 2 है। आपको पता है कि प्रांत क्या चीज होता है। प्रांत का मतलब यह है कि x की वह वैल्यू जो इस फलन के अंदर रख सकते हो उस सारी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसमें सोचो आप कि x की आप कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसे आप नहीं रख सकते। क्या कोई ऐसी कोई माइनस की संख्या आप रख दो, माइनस में आंसर आएगा, ये मॉड फिर उसको प्लस में बदल के देगा। यानी कोई सी भी संख्या इसमें रख दे, मान आपका अपरिभाषित की तरफ नहीं जाएगा। आप इसको देख सकते हो कि इसका मान किसी भी संख्या को रख लो, चाहे माइनस की रख लो, चाहे जीरो रख लो, चाहे धनात्मक संख्या रख लो, लेकिन मान इसका अपरिभाषित नहीं होगा। और जब कंडीशन ऐसा होता है तो जो आपका प्रांत होता है ना वह पूरा का पूरा क्या हो जाता है, रियल नंबर हो जाता है। यानी x इज बिलोंग्स टू r। तो इस चीज को आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब बात आती है यहां किसकी, बात आती है अब परिसर की। किसकी बात आती है, परिसर की। अब अगर हम बात करते हैं परिसर की तो परिसर क्या चीज होता है, x का मान रखने के बाद y कौन कौन सी वैल्यू दे सकता है वह क्या कहलाता है, आपका परिसर कहलाता है। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि x का आप कुछ भी मान रख दीजिए, x का आप कुछ भी मान रख दीजिए। अगर आप माइनस की कोई संख्या रखते हो तो बाहर मॉड लगा है, अंदर में माइनस भी आएगा तो भी ये प्लस बना करके देगा। और अगर कोई बड़ी सी प्लस वाली संख्या लेते हो तो वो भी मॉड के अंदर आएगी तो प्लस ही देगी। अगर यहां पे आप माइनस प्लस का 2 ले लेते हो तो ये जीरो हो जाएगा। तो दो ही कंडीशन है कि या तो मान जीरो आएगा या तो कोई ना कोई धनात्मक संख्या ही आएगी, ऋणात्मक संख्या कट जाएगी। इस आर का मतलब समझते हो, इस आर का मतलब यह हुआ कि माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक की सारी संख्याएं किसमें आ जाएंगी, रियल नंबर में आ जाएंगी, वास्तविक संख्याओं के अंदर आ जाएंगी। लेकिन परिसर जो है ये ऋणात्मक वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि x का आप कुछ भी मान डाल दो वहां हमेशा जीरो या तो जीरो से बड़ी संख्या देखने को मिलेगी। तो यदि आप x माइनस 2 करते हो मॉड के अंदर तो इसका मान हमेशा या तो बड़ा आएगा किससे, जीरो से, या तो क्या आएगा, जीरो के बराबर आएगा। जीरो से बड़ा आएगा या जीरो के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहां से एक चीज निश्चित है कि जो ये वैल्यू है किसकी है, fx की है। तो जो आपका fx है ना वह हमेशा बड़ा है या बराबर है किसके, जीरो के। और ये fx ही आपका क्या है, y है। तो y भी बड़ा है या बराबर है किसके, जीरो के। और y को ही हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। तो इसका जो परिसर निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, इसका जो परिसर निकल के आ रहा है ना बच्चों, वह क्या आ रहा है, परिसर इसका निकल के आ रहा है हमेशा जीरो से बड़ा। और जीरो को लेना है तो यहां बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और जीरो से कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। तो अनंत पर कौन सा ब्रैकेट लगता है, छोटा ब्रैकेट लगता है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि y इज बिलोंग्स टू जीरो कामा अनंत, जीरो कामा अनंत। यही आपका बच्चों हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से हम सवालों को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब अगर इसके मैं प्रश्न संख्या दूसरे को ले लूं, यानी कि इसके पार्ट नंबर दूसरे को ले लूं, तो पार्ट नंबर दूसरा जो है वह fx बराबर क्या है, वह आपका है 1 माइनस x माइनस 2। यानी कि इसी सवाल में बस यहां पे 1 को क्या कर दिया है, इसमें माइनस कर दिया है x माइनस 2। अब देखिए प्रांत के लिए तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। प्रांत में आप कुछ भी मान यहां रख दो, कुछ भी मान रख दो, वह हमेशा कितना देगा,
कोई ना कोई संख्या देगा और वो भी प्लस की संख्या देगा या जीरो देगा। यानी कि आप इसमें कुछ भी संख्या रख सकते हो, प्लस देगा, जीरो देगा, उससे मतलब नहीं है। एक्स का आप यहां पर कुछ भी मान रख सकते हो। हर हाल में जो इसका मान आएगा ना, हर हाल में जो इसका मान आएगा ना, वह काल्पनिक संख्या नहीं होगी, वह वास्तविक संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? वास्तविक संख्या। यानी इसके x के जगह पर कुछ भी मान रख सकते हो, तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा? रियल नंबर। और प्रांत बोले तो x बिलोंग्स टू r, यानी कि x किससे संबंधित हो जाएगा? आपके रियल नंबर से संबंधित हो जाएगा। अब यहां पर अगर परिसर की बात करें हम, तो परिसर में थोड़ा सा बच्चों इसकी अपेक्षा क्या होगा? चेंजेस होगा। कैसे चेंज होगा? अब देखिए, हम ये मान ले रहे हैं कि x माइनस टू जो है, इसकी वैल्यू बताइए हर हाल में जीरो से बड़ी आएगी कि नहीं? यहां पे हमने लॉजिक समझाया आपको। इसकी जो वैल्यू है हर हाल में या तो जीरो से बड़ी आएगी या तो जीरो आएगा। अब अगर इसमें हम माइनस का गुणा करा देते हैं, तो माइनस का जब गुणा करा देंगे बच्चों, हमको जो प्रांत मिलता है ना, उसी प्रांत को हल करके हम परिसर तक जाते हैं। तो हमने ये चीज ले लिया और इसमें जैसे ही माइनस का गुणा कराया, चिन्ह बदल जाता है। माइनस में थोड़ी सी चीजें विपरीत हो जाती है ना, इसलिए चिन्ह को बदलना पड़ जाता है। जैसे देखिए, अगर आपका लिखा हुआ है 4 और अगर आपका लिखा है 2, इसमें आप ये कह रहे हो कि ये 4 बड़ा है किससे? 2 से। सही बात है। अब अगर 4 पे अगर आप माइनस लगाते हो, तो बताओ ये चिन्ह हमें बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? -4 छोटा हो गया ना 2 से, तो ये चिन्ह ऑटोमेटिक ऐसा हो जाएगा। तो यही बस लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है कि माइनस संख्या लगते ही चिन्ह को क्या करना पड़ता है? हमें बदलना पड़ता है। तो यहां पर जो चिन्ह ऐसा दिया हुआ है, अब चिन्ह हमें ऐसा करना पड़ेगा और यहां पे आ जाएगा जीरो। अब अगर इसके फलन को देखें, तो इसमें एक जुड़ा है, तो इसमें क्यों ना हम एक को क्या कर लें? जोड़ लें। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस टू। जब इधर एक हमने जोड़ा, तो जीरो में एक जोड़ेंगे, तो बताओ एक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब ये देखो, ये जो ये है वैल्यू, यह क्या है आपका? ये आपका फलन है। यह क्या है? आपका फलन है। तो एफ एक्स जो है हमेशा क्या आ रहा है? या तो छोटा है या बराबर है किससे? 1 से। या तो छोटा है या फिर बराबर है किससे? 1 से। छोटा है या फिर बराबर है किससे? 1 से। देखिए, मैंने यहां पर थोड़ा सा आपका उत्तर चेक कर रहा था और उत्तर में ये माइनस अनंत से जीरो तक दिया है। सोचिए अगर आप खुद से, तो अगर इसमें कोई सी भी वैल्यू रख देते हैं आप, तो इसके बाहर आएगी तो प्लस ही आएगी। अगर बाय द वे इसकी वैल्यू पूरे को सॉल्व करके एक आ जाती है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? जीरो। और अगर बाय द वे इसको पूरे को सॉल्व करके वैल्यू इसकी जीरो आ जाती है, तो वैल्यू प्लस का 1 आएगा, यानी 1 तो रहेगा। क्लियर बात है। 1 रखने में कोई डाउट नहीं है यहां पर, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर हम दो प्लस का 2 रख देते हैं, तो ये जीरो हो जाएगा। 1 माइनस जीरो यानी कि प्लस वन आएगा। या फिर इसकी वैल्यू हम ऐसा कर देते हैं कि 1 कर दें, तो जीरो हो जाएगा। बाकी कोई सी भी वैल्यू रख लो इसके अंदर, हमेशा निगेटिव आएगा, क्योंकि ये मॉड के अंदर कोई सी भी वैल्यू हो प्लस में ही देगा। और प्लस वाला जब बाहर निकलेगा, तो बाहर मुलाकात होगा उसका माइनस से। तो 1 से अगर छोटी वैल्यू है, तब तो जीरो माना जा रहा है। 1 से छोटा यानी कि अगर इसका मान जीरो आ रहा है, तो जीरो दे रहा है। या अगर इसका जीरो मान आ रहा है, तो 1 मान दे रहा है। इसके अलावा प्लस वाली कोई संख्या तो इसमें आएगी नहीं, सोच के देख लीजिए। और दूसरी बात कि इसमें अगर कोई भी प्लस की संख्या निकल के आती है, बड़ी संख्या, तो ये माइनस में हो जाएगी। और 1 से माइनस होगा तो +1, और माइनस का 1 से बड़ी संख्या होगी तो ऋणात्मक मान ही होगा। यानी कि इसकी वैल्यू जो है, अगर हम देखें, तो एफ एक्स जो है वह बिलोंग्स किससे करता है? वह 1 से लेकर के, 1 ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले माइनस की संख्या छोटी आती है ना, तो पहले माइनस का अनंत लगाएंगे। माइनस अनंत से लेकर के कहां तक संख्या आएगी? 1 तक आएगी। यही आपका हो जाएगा परिसर, यानी कि यही हो जाएगा y बिलोंग्स टू, ये आपका होगा माइनस के अनंत से लेकर के कहां तक? 1 तक। यही आपका हो जाएगा बच्चों आंसर। तो इस प्रकार से छोटी मोटी गलतियां आपके आंसर में मिल जाती हैं, जिसे हमें नजरअंदाज करना चाहिए और चीजों को समझते हुए चलना चाहिए। तो इस प्रकार से हम तीसरे के दोनों पार्ट्स को बना सकते हैं। अब यहां पर देखिए, जो आपका एफ एक्स है, एफ एक्स का मान दिया हुआ है x प्लस 4 डिवाइड बाई मॉड ऑफ x प्लस 4, ऐसा आपको दिया है। इसका पार्ट नंबर 3। यहां पर देखिए बटा वाला है, और अगर बटे में कोई चीजें हैं तो हमें प्रांत में थोड़ी सी
चेंजिंग करनी पड़ती है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नीचे किसी भी प्रकार से अगर जीरो आ जाता है तो ये फलन अपरिभाषित की तरफ से चला जाएगा। तो हमें कुल मिलाकर के यहां ये देखना है, ये जो आपका एफ एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 4, ये दिया हुआ है। अब हमें नीचे में ये देखना है कि x प्लस 4 जो है ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, और 4 को उधर भेजेंगे तो x बराबर नहीं होना चाहिए -4 के, यानी कि केवल x का मान -4 ना हो, बाकी दुनिया की कोई संख्या हो सकता है। तो हम इसका अगर हम प्रांत लिखते हैं तो इसका प्रांत जो होगा, प्रांत क्या हो जाएगा आपका, r में से हम क्या करेंगे, 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, या इसे ही हम कह सकते हैं x इज बिलोंग्स टू r माइनस, और इसमें से हम क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। यही आपका क्या हो जाता है, प्रांत हो जाता है। अब अगर बात जब बनती है परिसर की, तो इसमें देखिए दो कंडीशन होता है। अगर हम यहां से बात किसकी करते हैं, यहां से बात करते हैं अगर हम परिसर की, तो परिसर में दो कंडीशन बनता है। परिसर में दो कंडीशन कैसे बनता है बच्चों, अगर इसमें अगर हम देखें तो ये माड दो ही चीज दे सकता है। माड इसमें कितनी चीजें दे सकता है, दो चीज, या तो प्लस की वैल्यू दे या तो माइनस की वैल्यू दे, या तो प्लस की वैल्यू दे या तो फिर किसकी वैल्यू दे, माइनस की वैल्यू दे। ये दो चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। अब देखिए जो रियल नंबर होता है ना, उसमें सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू भी होती है और सारी की सारी निगेटिव वैल्यू भी होती है। तो देखिए ये दो मान देगा। अगर यहां पर x का मान अगर मैं जीरो से क्या करता हूं, छोटा रखता हूं, जीरो से छोटा रखता हूं, तो जो फलन यानी कि x प्लस 4 और x प्लस 4 ये मॉड के अंदर है, इसकी वैल्यू कैसा मिलेगा, इसकी वैल्यू हमेशा कैसी मिलेगी, जीरो से जीरो से छोटी नहीं, इसकी वैल्यू हमेशा कैसा मिलेगा, अगर जीरो से x का मान छोटा है तो इसकी वैल्यू मिलेगी -1। देखिए कैसे, एग्जांपल की सहायता से समझिएगा कि जैसे यहां पे हमने वैल्यू रख दिया -5 x का मान। अब ये -5 इस 4 से जब जुड़ेगा तो कितना बचेगा, -1, और इसमें तो माइनस और प्लस कुछ भी रखो ये प्लस ही देगा। तो जब ऊपर में माइनस की संख्या है और नीचे में सेम सेम, ऊपर में भी चीज है नीचे में भी सेम चीजें हैं, तो कट तो जाएगा लेकिन चिन्ह बदला हुआ रहेगा। तो इसका मान जब यदि यदि x का मान जीरो से छोटा होगा तो यह वैल्यू हमेशा क्या देगा, -1 देगा। और अगर यही मान x का जो है वह बड़ा होता है जीरो से, तो जो x प्लस 4 और डिवाइड बाई मॉड ऑफ x प्लस 4 है, उसकी वैल्यू बताओ कितना होगा, +1 होगा कि नहीं होगा, +1 होगा कि नहीं। भाई इसमें कोई भी प्लस वाली संख्या, जीरो से बड़ी यानी प्लस वाली संख्या कोई सी भी रख दो, जीरो रखोगे तो भी यहाँ पे +4 होगा, ये +4 एक मान आएगा, यानी कि हर हाल में इसमें दो ही मान प्राप्त होगा, या तो -1 या तो +1, या तो -1 या तो +1। तो यहां से कुल मिलाकर के आप इसका परिसर लिख सकते हो कि y इज बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा -1 और साथ में आपका हो जाएगा +1। यहां पे चाहो तो आप बड़ा ब्रैकेट क्या कर सकते हो, इसके अंदर लगा सकते हो। अगर अगले क्रम में मैं इसके चौथे पार्ट को बनाऊं तो कुछ इसी प्रकार से इसका चौथा पार्ट भी है, जिसमें आपका fx बराबर दिया हुआ है, fx बराबर दिया हुआ है कितना, x -3 और x -3। मॉड कहां लगाया हुआ है, मॉड इसमें देखिए ऊपर लगा हुआ है, मॉड कहां लगा है, ऊपर। थोड़ा सा बस पैटर्न बदलेगा, यानी कि थोड़ा सा चीजें वही रहेंगी, बस ये -1 जो पहले आ रहा है इस केस में +1 आएगा इसमें, और इस केस में -1 आएगा, बस इतना अंतर होगा। तो अगर इसमें हम प्रांत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रांत में बस यही देखना है कि जो आपका fx बराबर मॉड ऑफ x -3 दिया हुआ है, मॉड ऑफ x -3 दिया हुआ है, और जो x -3 दिया है, कुल मिलाकर हमें बस इतना देखना है कि नीचे वाली वैल्यू बस जीरो नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि x -3 डज नॉट इक्वल टू 0, 3 को उधर भेजेंगे तो x बराबर +3 हो जाएगा, और ये डज नॉट इक्वल टू 3 हो जाएगा। x डज नॉट इक्वल टू 3 यानी 3 नहीं आना चाहिए। तो अगर इसका मैं प्रांत लिखता हूं तो प्रांत बराबर r में से हम 3 को क्या करेंगे, r में से 3 को घटा देंगे।
r में से 3 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहां पर देखिए एक चीज मिस्टेक हुआ है, यहां -4 है ना, तो यहाँ पे +4 नहीं बल्कि -4 ही लगाओगे, इस चीज को सुधार लेना। यहाँ पे आपका +3 आया है तो ये +3 ही रहेगा प्रांत। अब बात आती है यहाँ किसकी, बात आती है परिसर की। अब अगर हम बात करते हैं परिसर की, तो अगर x की वैल्यू जो है, x की वैल्यू अगर 0 से क्या होती है, 0 के बजाय अगर मैं इसको 3 कर दूं, अगर इसको मैं 0 के बजाय क्या कर लूं, 3 कर लूं, क्योंकि यहाँ पे माइनस की चीजें हैं तो थोड़ा सा पैटर्न बदलेगा। x की वैल्यू अगर 3 से क्या हो, बड़ी हो, तो 3 से अगर x की वैल्यू बड़ी होगी तो मान कैसा आएगा, हमेशा धनात्मक मान आएगा, क्योंकि x अगर 3 से बड़ा होगा तो 3 घटेगा तो प्लस की संख्या आएगी, ऊपर तो प्लस आना ही है, नीचे में भी प्लस की संख्या आएगी। तो ये आपका x -3 मॉड के अंदर जो है और नीचे में x -3 है, ये वैल्यू कैसा देगा, ये हमेशा प्लस की वैल्यू देगा। कैसा वैल्यू देगा, प्लस की वैल्यू देगा। और अगर ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, प्लस की। अगर x बड़ा होगा तो ये हमेशा इसका मान कैसा आएगा, धनात्मक। अगर x 3 से अगर छोटा होगा तो ये जो आपका x -3 मॉड के अंदर है और जो आपका x -3 नीचे है, यह कैसी वैल्यू देगा, अगर 3 से छोटा हो, x का मान 3 से छोटा 2 होगा तो ये ऋणात्मक वैल्यू दे देगा, -2। ऊपर में क्या आ जाएगा, +2। तो -2 का भाग जब +2 के साथ लगाया जाएगा तो बच्चों कितना आएगा, -1 आएगा। अतः इसका अगर मैं रेंज की बात करूं तो y बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, इसका भी हम ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा -1 से लेकर के +1 तक। यही इसका बच्चों हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 3 को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में स्क्रीन पर आपका चौथा सवाल, जिसमें कहता है निम्नलिखित फलनों का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए आपका अगला जो चैप्टर है वह है त्रिकोणमितीय फलन। क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये कॉन्सेप्ट कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पर ही है। फिलहाल मैं आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, क्योंकि अभी इस पर अगर मैं बताऊं तो थोड़ा सा आप इसके चीजों को लेकर के कंफ्यूज होगे। तो बाकी का जो कंसेप्ट है वो मैं आपको अगले आने वाले चैप्टर में बहुत बेहतरीन ढंग से सिखाऊंगा कि आखिर ये जो फलन है वह त्रिकोणमिति पर कैसे अप्लाई होता है। त्रिकोणमिति 6 सर्वसमीकरणाएं जो है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन छयों पर फलन किस प्रकार से अप्लाई होता है ये मैं अगले चैप्टर में सिखाऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि जो साइन का ग्राफ होता है ना, वह -1 से 1 के बीच में रहता है। साइन का ग्राफ, साइन और कॉस का ग्राफ -1 से +1 के बीच में रहता है, और टेन का जो ग्राफ है वह माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत के बीच में रहता है। इतनी बातें अभी के लिए आपको याद रखनी है। इतनी बातें अभी के लिए आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो अगर यहां पर मैं इसका प्रांत लिखता हूं, अगर इसका मैं क्या करता हूं, प्रांत लिखता हूं, तो आप लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं कि साइन का मान -1 से +1 के बीच में होता है, के बीच होता है। -1 से +1 के बीच ही नहीं कहेंगे, -1 भी इंक्लूड होगा और +1 होता है, तो -1 से +1 होता है, ये आप लिखेंगे इस चीज को। अब यहां पर अगर इसका मैं प्रांत लिखता हूं, तो जो यहां पर प्रांत में हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो x की वैल्यू है वह -1 से +1 के क्या रहती है, बीच में रहती है। -1 से हमेशा x क्या होगा, बड़ा होगा, x -1 से हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। या फिर अगर हम +1 की तरफ चले तो +1 से हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, +1 से हमेशा x की वैल्यू छोटी होगी, +1 से हमेशा x की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, या फिर क्या होगी, बराबर होगी। तो इस प्रकार से हम इस चीज को परिभाषित कर सकते हैं। अतः अगर इसका प्रांत देखा जाए, यानी हम इसको बोलें तो x किससे बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स करेगा -1 से लेकर के कहां तक, +1 तक।
-1 से लेकर के कहां तक बिलोंग्स करेगा, जो आपका ये है प्लस का 1 तक। यहाँ पे आपके उत्तर में 2 दिया हुआ है जो कि पूरी तरह से गलत है, उस चीज को आप लोग सुधारिएगा। अगर यहाँ पर इसके पार्ट 2 की बात करते हैं चौथे के, तो पार्ट नंबर 2 जो है क्या कहता है, पार्ट नंबर 2 आपका कह रहा है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ये चीज आपको दिया हुआ है। तो यहां पर जो दूसरा आपका है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, एक्स की सीमा जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 से लेकर के -1 तक होती है, एक्स की जो सीमा है। अगर यहां पर हम एक्स का स्क्वायर लगा देते हैं तो थोड़ी सी चीजें तुरंत से बदल जाती हैं। ये जो आपका -1 है, ये आपका क्या आ जाता है, ये आपका आ जाता है सुन्ना। कैसे सुनना आ जाता है, क्योंकि अगर जैसे ही यहां स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा। किसी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, ये बात आपको पता है। तो जब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यहां पे +1 और +1 दोनों में लिखने का कोई विशेष सेंस तो नहीं मिलता, तो यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा। यानी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वह 0 से लेकर के 1 के बीच में आएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो, यानी कि आप यहां से ये कह सकते हो कि जो आपका एक्स स्क्वायर है वह हमेशा 1 या 1 से छोटा आएगा, 1 या 1 से छोटा या 1 के क्या आएगा, बराबर आएगा। यहां से अगर 1 को इधर लाओ तो एक्स स्क्वायर, ये आप कह सकते हो 1 इधर आएगा तो +1 से ये -1 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। यानी एक्स स्क्वायर -1 की वैल्यू 0 से क्या आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए, या फिर 0 के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 0। अब ये a का स्क्वायर -b का स्क्वायर बनाएंगे तो x -1 और ये आपका हो जाएगा x प्लस का 1 और ये होना चाहिए किसके, 0 से छोटा या बराबर होना चाहिए। अब अगर इसको देखें, एक संख्या रेखा में बनाऊं तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर इसको इसके बराबर करूं, x -1 को और 0 के बराबर करूं तो यहां से x का ये मान कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 उधर जाएगा तो +1 आ रहा है। और यदि मैं इसको बराबर करूं तो x +1 और ये स्मॉल देन r इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो यहां से भी आप देख रहे हो कि जो x बिलोंग्स कर रहा है 1 से छोटा या बराबर आ रहा है, या फिर -1 से बड़ा, या फिर क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो यहां ये कह सकते हो कि जो x है वह बिलोंग्स कहां से कहां तक कर रहा है, -1 से लेकर के 1 पर ही बिलोंग्स कर रहा है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसे आपको मैं संख्या रेखा पर बनाऊं ना, संख्या रेखा पर बनाऊं तो यहां कहीं पे क्या होगा, यहां कहीं पे आपका 0 होगा, यहां कहीं पे 1 होगा और यहां कहीं पे क्या होगा, -1 होगा। ध्यान से समझिएगा, इधर आपका हो जाएगा माइनस का अनंत और इधर आपका हो जाएगा प्लस का अनंत। अब यहां से देखिए वैल्यू इसको देखा जाए तो इसकी घात अगर विषम है तो एक प्लस देगा तो दूसरा क्या देगा, माइनस देगा। 0 से यहां मतलब नहीं है, 1 से और 1 और -1 के बीच में हम देखते हैं, ठीक। तो यहां से अगर इसके और इसके बीच की कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 0.5, तो अगर इसमें हम 0.5 रखते हैं तो 1 + 0.5 1.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। इनटू इधर देखिए 0.5 में से -1 घटेगा तो ये माइनस का 0.5 हो जाएगा। तो अब इसमें गुणा करेंगे तो ये बताओ ऋणात्मक वैल्यू देगा कि नहीं देगा। यहां से अगर इसके बीच का कोई मान रख रहे हैं तो ऋणात्मक वैल्यू दे रहा है, यानी यहां पर मान कैसा आ रहा है, ऋणात्मक। और ये क्या कह रहा है कि 0 से छोटा आना चाहिए, तो 0 से छोटा ही तो वैल्यू दे रहा है ना। तो इसका प्रांत हमेशा 1 से -1 बीच में होगा। इसके इधर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, चाहे इसके इधर कोई भी वैल्यू रख लीजिए, इस कथन को असत्य कर देगा। देखिए कैसे, 1 से बड़ी कोई वैल्यू रख लीजिए, जैसे 2, तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। ये 2 -1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये आपका इधर आ जाएगा प्लस का 1 और इधर आ जाएगा ये वैल्यू प्लस का 4। तो मान कैसा आ रहा है, पॉजिटिव मान आ रहा है। और ये संबंध क्या कर रहा है कि इसका मान 0 से हमेशा क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो इसको असत्य कर दे रहा है ना।
अगर इससे बड़ी इधर की कोई वैल्यू ले ले, -2 ले ले, तो -2 + 1 माइनस का 1, -2 - 1 माइनस का 3, तो जब माइनस का 3 और माइनस का 1 मिलेंगे तो बताओ वैल्यू कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। वैल्यू कैसी आएगी, सॉरी, माइनस और माइनस मिलके प्लस आ जाएंगे तो वैल्यू कैसी आएगी, धनात्मक, जो कि इस कथन को क्या कर दे रही है, असत्य कर दे रही है। तो इसलिए इसका जो प्रांत हो जाएगा ना, वह बिल्कुल -1 से लेकर के 1 के बीच में हो जाएगा। तो इस प्रकार से चौथे के हम दूसरे पार्ट को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो इसका तीसरा पार्ट है उसमें साइन इनवर्स 2x दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, साइन इनवर्स 2x। अब अगर इसके हम प्रांत की गणना करें तो ये 2x की जो लिमिट है, 2x की जो लिमिट है साइन की, तो वैल्यू -1 से लेकर के कहां तक होती है, +1 के बीच में होती है। अब अगर इस 2 को यहां से हम हटाना चाहें, x की वैल्यू इसके बीच में होती है ना, तो इसको अगर हम x बना दें तो ये वैल्यू -1/2 यानी कि 2 से हम अगर इसमें भाग लगा दें तो ये x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो जो x किससे बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स कर रहा है माइनस के 1/2 से 1/2 पर, तो इसका यही क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। अगर इसके अगले क्रम में इसके अगर चौथे पार्ट को मैं बनाता हूं तो इसका जो चौथा पार्ट है ना, चौथा पार्ट इसका क्या कहता है, चौथा पार्ट है आपका कॉस इनवर्स, चौथा पार्ट इसका है कॉस इनवर्स 3x माइनस का 1। आपको पता है कि कॉस की भी वैल्यू जो है -1 से +1 के बीच में होती है, तो अगर इसके जगह पर x होता तो इसकी वैल्यू -1 से इसको पहले फिलहाल यही कर लेते हैं, कॉस के साथ ये दिया हुआ है ना, कॉस के साथ जो कुछ भी दिया हो उसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में, इस प्रकार से हम इसको रख लेंगे और ये ऐसे है और ये 1 के बीच में होती है। अब यहां कुछ भी करके हमें x बनाना है, तो इसमें x को बनाने के लिए जैसे हमने यहां पर 2x दिया हुआ था तो इसको हमने x बनाया, उसी प्रकार से 3x - 1 दिया हुआ है तो इसको x बनाने के लिए एक क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो -1 में 1 जुड़ेगा तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा और ये आपका 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले क्रम में अगर इसको 3 को हटाना हो यहां से तो 0/3 हो जाएगा, तो 0/3 आपका क्या हो जाएगा, 0 ही होगा और यहां पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x इज बिलोंग्स टू 0 से आपका 2/3 तक जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा बच्चों। अगले क्रम में अगर इसके मैं पांचवें पार्ट को आपको बताऊं तो जो इसका पांचवा पार्ट दिया हुआ है वह दिया हुआ है tan इनवर्स 2x + 1। कितना दिया हुआ है, tan इनवर्स 2x प्लस का 1 दिया हुआ है। अगर इसके हम प्रांत की गणना करेंगे तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका x की जो x का जो tan का जो मान है, tan इनवर्स का, वह ग्राफ पूरे रियल नंबर में होता है, यानी कि माइनस के अनंत से प्लस के अनंत के बीच में होता है। तो ये माइनस के अनंत से छोटा या बराबर या फिर प्लस के अनंत से बड़ा या फिर क्या होता है, बराबर होता है, सॉरी छोटा या बराबर, इससे बड़ा या बराबर होता है। ठीक, अब यहां पर कुछ भी करके हमें क्या बनाना है, x बनाना है। तो आप अगर एक को हटाना चाहो तो इसको घटाना पड़ेगा, तो यहां बचेगा कितना, 2x बचेगा। और अगर अनंत में से एक को जोड़ दो या घटा दो, अनंत में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अनंत में एक जोड़ दो या फिर एक घटा दो, अनंत में कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता। अब अगर इसमें अनंत में हम एक जोड़ भी दें या एक घटा भी दें तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको x बना दें तो इसमें हम 2 का भाग कर देंगे, अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, उसमें 1 या 2 से भाग करने पर, 1 या 2 से गुणा करने पर, 1 या 2 जोड़ने और घटाने पर बताओ क्या फर्क कुछ पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। तो x का मान ये प्लस के अनंत से लेकर के अनंत में हमेशा छोटा ब्रैकेट लगता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका प्रांत जो x बिलोंग्स हो जाएगा माइनस अनंत से लेकर के कहां तक हो जाएगा, माइनस अनंत से लेकर के बच्चों प्लस अनंत तक हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या 4 को बड़े आराम से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 5वां है आपका, इसमें आपको फलनों का रेंज यानी कि परिसर ज्ञात करना है। रेंज ज्ञात करने के लिए हमको यह देखना होता है कि y का क्या मान आ सकता है, यानी कि आउटपुट हम कितना ला सकते हैं। तो आउटपुट लाने के लिए हमें प्रांत ज्ञात करना होगा।
और प्रांत से ही हमने आपको शुरू से ही बताया है कि प्रांत से ही हम क्या ज्ञात करते हैं, परिसर ज्ञात करते हैं। तो आपको पता है कि इस कॉस के अंदर जो x है ना, यानी कि जो आपका कॉस x है उसका मान आपका प्लस का 1 से लेकर के माइनस के 1 के बीच में होता है, ये चीज आपको पता है। अब cos में कितने का मल्टीप्लाई है, 4 का मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा cos x, और ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो प्लस का 4, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 4। अब इसमें 5 हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 प्लस 4 cos x हो जाएगा, और ये 5 4 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो यहां से आप देख रहे हो कि ये क्या है, आपका fx है, और fx ही आपका क्या है, fx ही आपका क्या है, y है। तो इस y का जो रेंज है, y किससे बिलोंग्स करता है, कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 9 तक बिलोंग्स करता है। बस यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा परिसर। अब अगले क्रम में अगर इसके हम दूसरे पार्ट को बनाएं तो इसका जो दूसरा पार्ट है वह क्या है, 11 माइनस का 7x, 11 माइनस का 7 साइन x है। आपको पता है कि जो साइन x का जो प्रांत है वह 1 से लेकर के -1 के बीच में होता है। यहां पे हमें मल्टीप्लाई कितने का करना है, 7 का, तो ये हो जाएगा 7 साइन x, इसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 7, और इसमें 7 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 7। जोड़ना कितना है, 11। अब इसमें जब जोड़ा जाएगा 11 तो 7 और 4 11 हो जाएगा, तो ये प्लस का 4, और ये आपका हो जाएगा 11 प्लस का 7 साइन, सॉरी एक सेकेंड, और यहां पे देखिए एक चीज और करना पड़ेगा हमें ना, एक चीज और करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे साइन का चिन्ह कैसा है, माइनस है। तो जब हम माइनस चिन्ह अप्लाई करेंगे तो ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा इस प्रकार से। क्यों बदल जाएगा हमने आपको बताया, और ये हो जाएगा माइनस का 7 साइन x, और ये चिन्ह इस प्रकार से इधर बदलेगा, और ये हो जाएगा माइनस का 7। अब यहां से 5 को अगर हम क्या करते हैं, इसमें 11 जोड़ना है, तो 11 और 7 कितना हो जाएगा, 18, तो ये हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा 11 माइनस का 7 साइन x, और ये इसमें जब 11 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 7 4 कितना होता है, 11। तो यहां पर जो इसका रेंज आ रहा है ना, वह 4 से लेकर के 18 के बीच में आ रहा है। अब एक बार फ्रेम को मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो यहां पर इसका जो आंसर होगा ना, इसके आंसर को हम ये लिख सकते हैं, बीच वाले को हम fx, बीच वाले का मान क्या है आपका fx है, तो fx, और ये चिन्ह कुछ इस प्रकार से इधर की ओर है, और ये आपका है 18, और ये भी चिन्ह कुछ इस प्रकार से है, ये मान है 4। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि y किससे बिलोंग्स करता है, 4 से लेके 18 तक। अगर बराबर का चिन्ह है तो हम बड़े ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, यानी 4 को भी लेना है और 18 को भी लेना है, यही इसका हो जाता है आंसर। अगर अगले क्रम में इसका अगला पार्ट जो कि आपका, एक सेकेंड, अच्छा हाँ ठीक है, तीसरे में एक कंडीशन दिया हुआ है। देखिए तीसरे में कंडीशन दे रखा है। तीसरे में सबसे पहले जो सवाल दिया है वह दिया हुआ है 4 माइनस का 3 tan x, 4 माइनस का 3 tan x। अब इसका जो रेंज दिया हुआ है x का, वह कहां से कहां तक दिया हुआ है, यह माइनस का π/2 से लेकर के, सॉरी एक सेकेंड, माइनस का π/2 है, π/4 है, π/4 से लेकर के, π/4 से लेकर के ये π/4 तक आपका दिया हुआ है। ये कंडीशंस इसमें दे रखा है। इस कंडीशंस का मतलब क्या होता है, अगर इस x की वैल्यू के जगह पर अगर हम 10 अप्लाई करते हैं, तो यहां x के साथ में अगर हम ये लिख दें, x के साथ 10 लिख दें, तो इसके भी साथ 10 लिखना पड़ेगा, इसके भी साथ 10 लिखना पड़ेगा। माइनस का सीन कुछ अलग है, माइनस का सीन तो माइनस ही रहने देते हैं, ये 10 π/4 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 1। और अगर इसमें हम 10 अप्लाई करें तो 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। इस प्रकार से हम इसको, इस चीज को यहां पर इस तरह से अप्लाई करेंगे। अब यहां पर 10 के साथ 3 का गुणा करना है, तो ये हो जाएगा 3 tan x, और साथ में माइनस का भी गुणा करना है, तो ये चिन्ह इस प्रकार से पलट जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपका 3 के साथ -3 का मल्टीप्लाई हमने किया ना, -3 का मल्टीप्लाई, तो -3 का 1 के साथ होगा तो प्लस का 3, माइनस होने के कारण चिन्ह भी पलट जाएगा, और ये भी चिन्ह आपका इस प्रकार से हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका -3। इसमें जोड़ना कितना है, 4 जोड़ना है, तो जब इसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 - 3
tan x हो जाएगा, और ये इसमें 4 जुड़ेगा तो 1 होगा, और इसमें 4 जुड़ेगा तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3 बच्चों हो जाएगा 7। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये आपका कितना है, ये fx है, तो ये fx किससे बिलोंग्स करता है, 1 से लेकर के किसमें बिलोंग्स करता है, 7। यही तो आपका y है, तो y इज बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 7 तक। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। इतने प्यारे प्यारे, इतने मस्त मस्त सवाल आपके दिए हुए हैं। एक सवाल इसका चौथा पार्ट और बच जा रहा है, लीजिए स्क्रीनशॉट बताते हैं आपको चौथा। यहां पर देखिए नीचे में दिया हुआ है, सबसे पहले ये नीचे दिया हुआ है तो इससे हमें दिक्कत की बात नहीं है। हम मान ले रहे हैं कि ये ऊपर ही दिया हुआ है, और साइन एक्स का जो रेंज है हमको पता है 1 से लेकर के कहां तक होता है, -1 तक। अब इस x के जगह पर अगर इसको हम क्या रखते हैं, साइन 5x रखते हैं, तो भी ये रेंज 1 से लेकर के कहां तक रहेगा, -1 तक ही रहेगा। क्योंकि कोण हम कितना भी मान रख दें, ये मान इसके बीच में ही आने वाला है। साइन के साथ चाहे कितना भी कोण रखा जाए, इसका मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता और -1 से छोटा नहीं हो सकता, ये बात फिक्स है। अब अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin 5x, और ये आपका हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब इसमें 4 हमें जोड़ना है, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 4 प्लस का 2 sin, ये हो जाएगा 5x, और ये इसमें 4 जोड़ देंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, और इसमें 4 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा, 2। अब ये चीज तो हमें बटे में चाहिए, तो इसको जब हम बटे में करते हैं, 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 साइन 5x अगर इसको कर देते हैं, तो इधर आपका ये भी बटे में चला जाएगा 1/6, और ये भी बटे में चला जाएगा कितना, 1/2। तो ये तो वैल्यू आपका है fx का, यह वैल्यू किसका है, fx का है, और इसका मान 1/2 से लेकर के 1/6 के बीच में आ रहा है। तो अतः हम ये कह सकते हैं fx का मान, ठीक है। तो x नहीं, यहाँ परिसर ज्ञात करना है ना, तो y बिलोंग्स टू कितना, 1/2 से, ये बराबर का भी चिन्ह है, तो ये 1/2 से 1/6 तक 1/2 से कितना हो जाएगा, 1/6 तक हो जाएगा। अब अगर आंसर में 1/3 से 1 दिया हुआ है, तो यहां पर एक छोटी सी चीज हम ये कर सकते हैं कि इस 2 से इस 6 को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। 2 से 6 को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि दोनों नीचे में। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि या तो हम 1/2 या 1/6 कह लें, या हम इसी को 1 या 1/3 कह लें, दोनों ही बात क्या है, एक बराबर है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 2 से इसको 6 को काट देंगे तो यहां 1 बचेगा, यहां 1/3 बचेगा। तो आप चाहे आंसर इसको लिखो, चाहे आंसर इसको लिखो, दोनों ही एकदम 100% करेक्ट आंसर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों आप पांचवा के चौथे पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब ये देखिए यहां पर जो 5x था ना, इसका लॉजिक आपको नहीं समझ में आया होगा, इसलिए अगर ये प्रांत की बात करता तो x की जगह 5x रख देते तो मान में अंतर हो जाता, क्योंकि प्रांत में x के मान से मतलब होता है। ये परिसर की बात कर रहा है, तो यहां पर x की का बात मैटर नहीं करता, यहां बात करता है कि आउटपुट कितना मिलने वाला है। तो साइन के साथ चाहे आप कितने भी डिग्री का एंगल रख लो, और चाहे उस एंगल के साथ कितने का भी गुणा कर लो, साइन का मान, साइन का जो ग्राफ होता है ना बच्चों, कुछ इस प्रकार से चलता है। अगर यहाँ पे +1 है और यहाँ पे -1 है, तो साइन का ग्राफ केवल और केवल +1 से -1, +1 से -1, +1 से -1, इसी के बीच में क्या करता है, घूमता है। चाहे तो आप कोण का मान कितना भी रख लो, इसका मान जो है +1 से -1 के बीच में ही रहेगा। तो इसलिए यहां पे परिसर से मतलब है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 6वां है, कहता है मान लीजिए कि a बराबर 9, 10, 11, 12, 13 तथा f ए जो इसमें संबंध दिया हुआ है कि ये कह रहा है कि f सच दैट a से लेकर के ये कहां तक है, आपका n में है, a से n में है, और जो आपका fn है वह किसके बराबर है, वह n के बराबर है। fn किसके बराबर है, n है, और n का महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है। ये जो fn के जगह पर इसमें आपका जो इसका मान दिया हुआ है, a का मान, a बराबर आपको दिया हुआ है कितना है, 9 है, 9 है,
10 है और 11 है और आपका कितना है 12 है, 11 है, 12 है, 13 है। इस प्रकार से आपको मान दिया हुआ है ए का मान। प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा, सब कुछ प्रश्न में ही छिपा हुआ है। कह रहा है कि जो फलन है वह ए से एन पर परिभाषित है और जो एफ एन का मान है वह एन है, और ये एन का मतलब इसमें बोल रहा है कि महत्तम अभाज्य गुणांक द्वारा परिभाषित है। महत्तम अभाज्य गुणांक, इस चीज का मतलब समझिएगा। सबसे पहले n के जगह पर अगर मैं 9 रखता हूं तो ये f9 बराबर क्या हो जाएगा, n का मतलब है महत्तम अभाज्य गुणांक, और अभाज्य 9 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा 3 इंटू 3 बराबर महत्तम, यानी कि बड़ा से बड़ा, इसमें जो दो गुणनखंड इसके आएंगे उसमें से जो सबसे बड़ा महत्तम यानी बड़ा जो होगा उसको रखेंगे, तो इसका मान कितना आ गया, सबसे बड़ा 3 है। अगर f के जगह पर अगर मैं यहाँ पे n के जगह पर 10 रखता हूं तो 10 को मैं अभाज्य गुणांक के रूप में क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 5 लिख सकता हूं। अब इसका बड़ा कौन सा है, 5 है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 5। अगर यहां से f11 मैं करता हूं तो 11 को 1 इंटू 11 कर सकता हूं और बड़ा वाला क्या होगा आपका 11 होगा। इसी तरह से अगर F12 को अगर हम देखें तो इसको 3 इंटू क्या लिख सकता हूं, 4 लिख सकता हूं, 4 तिहाई 12 अभाज्य गुणांक, लेकिन 4 तिहाई 12, तो इसमें आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आपका अभाज्य लेना है ना, अभाज्य गुणांक, महत्तम अभाज्य गुणांक, तो 4 भले ही यहाँ है, 4 आपका अभाज्य नहीं होगा, 4 आपका भाज्य है, तो महत्तम अभाज्य यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मैं F13 की बात करूं तो F13 में तो ये आपका 1 इंटू 13 ही आएगा, तो इसमें महत्तम जो अभाज्य है संख्या है वह कितनी है, 13 है। तो अगर यहां पर इससे पूछें, इसमें बोल रहा है कि f का परिसर ज्ञात कीजिए, तो यही जो कुछ आया ना, यही तो आपका परिसर है, यही तो क्या है आपका परिसर है। हमने क्या किया, यहां पर हमने क्या किया, इनपुट डाला तो आउटपुट हमें ये प्राप्त हुआ, और आउटपुट को ही हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। भाई x की वैल्यू हमने यहां पर डाली, इन सब चीजों को x की वैल्यू इन पर में हमने क्या किया, डाला, तो जो आउटपुट प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं बच्चों परिसर। तो परिसर इसका कितना आ गया, परिसर आ गया 3 आ गया, 5 आ गया, 11 आ गया, और 3 को दोबारा से नहीं लिखेंगे, ये फिर से क्या आ गया आपका 13 आ गया। क्या आ गया बच्चों, 13 आ गया। तो इस प्रकार से आप प्रश्न संख्या आप छठवां को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। 3 5 11 दिया हुआ है ना, 3 5 11 दिया हुआ है, लेकिन ये 13 को कैसे छोड़ सकता है भाई, 13 को कैसे छोड़ सकता है उत्तर में। देखिए उत्तर इस जो आपकी प्रश्नावली है इसमें थोड़ा सा उत्तर मेरे को मिसमैच, आपके काफी सारे इसके उत्तर माला में मिसमैच मिले। 13 आपका ये उत्तर करेक्ट है, क्योंकि 13 को हम छोड़ नहीं सकते, 13 इसमें दिया हुआ है। अगर 13 को छोड़ना था तो फिर 11 को भी छोड़ देना चाहिए था, तो इसलिए हम उसको छोड़ नहीं सकते। अगर हम अगले क्रम में बात करते हैं प्रश्न संख्या इसके 7वां की, तो प्रश्न संख्या 7वां देखिए बहुत ही मजेदार सा प्रश्न है, जिसमें आपको fx बराबर माइनस का मॉड x दिया हुआ है। इसमें आपको f का प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। बच्चों ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसके प्रांत की बात करता हूं तो इसका जो प्रांत होगा ना वो पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दुख तकलीफ नहीं है, क्योंकि कोई भी संख्या इसमें चाहे माइनस की संख्या डाल दो चाहे प्लस की संख्या डाल दो, ये अपरिभाषित की तरफ नहीं जाएगा बच्चों। इसमें इसमें सभी के सभी रियल नंबर इसके प्रांत के अंदर आ जाएंगे, यानी x इज बिलोंग्स टू r, हम इसको कह सकते हैं x इज बिलोंग्स टू r, क्योंकि इसमें सभी के सभी रियल नंबर हम रख सकते हैं। अंतर इसमें कहां आएगा, परिसर में। तो अगर बच्चों इसका परिसर हमें ज्ञात करना हो तो हमको ये पता है कि x कहां तक है आपका, x किस में परिभाषित है, r में परिभाषित है, x किस में परिभाषित है, r में। तो अगर जैसे ही x पर हम मॉड लगा देते हैं, तो मॉड जैसे ही लगा देंगे इसमें से माइनस की संख्याएं गायब हो जाएंगी, क्योंकि अगर मॉड हम लगाते हैं, अगर हम ऐसा कह रहे हैं कि x कहां से कहां तक है, x अगर आपका माइनस के अनंत से लेकर के अगर प्लस के अनंत तक है, माइनस के अनंत से लेकर के प्लस के अनंत तक है, यही तो वैल्यू कह रहा है ना परिसर, इस प्रांत कह रहा है यही तो, कि x का मान माइनस की भी सारी संख्याएं हैं, प्लस की भी सारी संख्याएं हैं, जीरो भी है। लेकिन जैसे ही यहां पर x के अंदर हम मॉड लगा देते हैं, ये संख्या आपकी गायब हो जाएगी। अब यहां से ये जीरो से बड़ा या बराबर x का मान हो जाएगा, या फिर ये आपका हो जाएगा प्लस का अनंत।
यानी कि 0 से लेके अनंत तक की संख्याएं हो जाएंगी। यानी इसको मैं ये कह सकता हूं, इसी चीज को मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम मॉड लगाते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 से बड़ी आएगी या फिर 0 के बराबर आएगी। लेकिन एक चीज और, अगर जैसे ही यहां पर हम माइनस का चिन्ह अप्लाई करते हैं, माइनस का मॉड एक्स कर देते हैं, ये चिन्ह उल्टा हो जाएगा, यहां हो जाएगा 0। अब जो प्लस की संख्याएं आनी थी, अब वह किसकी संख्याएं आएंगी, माइनस की संख्याएं आएंगी। तो यहां पर हम इसको कह सकते हैं यही तो वैल्यू एफ एक्स की है, तो ये आपका एफ एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। यानी कि y इज क्या हो जाएगा आपका, y इज बिलोंग्स टू 0 से छोटा, y इज बिलोंग्स टू 0 से छोटा। यानी कि y बिलोंग्स कर किससे करेगा, y 0 से छोटा होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं y का वैल्यू, y बिलोंग्स टू 0। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो y है वह कैसे बिलोंग, कहां से बिलोंग्स कर रहा है, 0 से छोटा या बराबर। तो इसको हम कह सकते हैं अनंत पे हम छोटा ब्रैकेट ही लगाते हैं, तो माइनस का इनफाइनाइट से लेकर के कहां तक आएगा, 0, और 0 पे बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा। यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्नावली के सभी सवालों को बेहद आसान, सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई हो, वीडियो में बताए गए हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हो, तो दो चीज आपको लिखना है एक कमेंट बॉक्स में। एक तो अपना अपना नाम और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना अपना नाम और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। ये दोनों चीजें आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि हमें ये पता चल सके कि कौन बच्चा कहां से हमारी वीडियो को देख रहा है और आपसे हमारी जान पहचान हो सके। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय।